बिल्कुल, जहां इस बीच बड़ी अपडेट, दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के राज्यपाल को पत्र लिखा, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग उठाई है। विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लू टेस्ट की मांग की है। हम मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करते, ये दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया और साथ ही कहा कि सरकार के पास विश्वास मत नहीं रहा है, विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लू टेस्ट करे पास। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दुष्यंत चौटाला की तरफ से राज्यपाल को पत्र लिखा गया है। पत्र लिखकर उन्होंने फ्लोर टेस्ट की मांग की है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के राज्यपाल को पत्र लिखा, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग यहां पर दी है और साथ ही विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की ये मांग की है। हम मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करते, दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया है कि हम जो मौजूदा सरकार है उसका समर्थन नहीं करते हैं। इसी पर और ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हुए हैं। महेश, जिस तरह से देखें कि कल 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन बीजेपी से वापस लिया, जिसके बाद लगातार हरियाणा में सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, जिसके बाद आज दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के राज्यपाल को ये पत्र लिखा है और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। देखिए, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी हिसार में दुष्यंत चौटाला की तरफ से। मीडिया से मुखातिब होकर दुष्यंत चौटाला ने ये कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव अगर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर लेकर आते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव के साथ जननायक जनता पार्टी खड़ी। और इसी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बयान ये दिया गया था कि जननायक जनता पार्टी दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और इसी बयान के साथ ये भी कहा गया था कि अगर दुष्यंत चौटाला चाहते हैं अविश्वास प्रस्ताव को किसी भी तरीके से आगे बढ़ाना तो फिर राज्यपाल को ये लिख कर देने की जरूरत होगी। और आज दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को लिखित में ये कहा है कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, सरकार अंतमत में आ चुकी है और ऐसे में एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन जो है तमाम विधायकों का, उनकी संख्या बल का करवाने की जरूरत सरकार को पड़ेगी। सिंह हुड्डा की तरफ से जो मांग की गई थी कि अविश्वास का प्रस्ताव अगर आगे बढ़ाने की कोशिश दुष्यंत चौटाला करना चाहते हैं तो फिर लिखित में राज्यपाल को ये दें। अब दुष्यंत चौटाला ने लिखित में पूरा जो गणित है वो समझा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की 30 सीटें, जननायक जनता पार्टी की 10 सीटें, निर्दलीय विधायक जो पहले संख्या थी उसमें से एक संख्या, यानी चूंकि रणजीत चौटाला जो है इस्तीफा दे चुके हैं तो 7 विधायकों में से अब 6 विधायक बाकी हैं। इसके अलावा हरियाणा लोकहित पार्टी और निवेश लोकदल का एक विधायक। पूरा जो गणित है वो यहाँ पर लिखित संदेश के जरिए, लेटर के जरिए यहाँ पर राज्यपाल तक भेज दिया गया और ये फ्लोर टेस्ट करवाए जाने की मांग जो है इस लेटर के जरिए दुष्यंत चौटाला की तरफ से राज्यपाल के सामने रखी गई है। बिल्कुल महेश, लेकिन इस बीच कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर से देखा जा सकता है कि जिस तरह से अगर हम बात जेजेपी की करें तो कल तक कांग्रेस पर लगातार निशाने साधती रही है, उंगली उठाती रही है और कई तंज कसे हैं, हमेशा अपोजिशन में देखा गया है, लेकिन आज कांग्रेस का साथ देते हुए दुष्यंत चौटाला नजर आ रहे हैं। देखिए, राजनीति में बदली परिस्थितियों में दुष्यंत चौटाला ये करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जो जननायक जनता पार्टी का कोर वोटर था, जो डीएनए था, वो एंटी बीजेपी जो सेंटीमेंट के साथ ये वोट जो है दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी को दिया गया था। लेकिन 4.5 सालों तक दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलवाते रहे और यही वजह है कि उनका जो अपना वोटर था खासा नाराज दुष्यंत चौटाला की पार्टी से हुआ और उसी वजह से अब मुश्किलात का सामना यहाँ पर जननायक जनता पार्टी को चुनाव मैदान में करना पड़ रहा था। अब अपने वोटर के मनोभाव के हिसाब से, अपने वोटर की भावनाओं के हिसाब से अब दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अपने वोटर्स के सेंटीमेंट का ख्याल रखते हुए यहाँ पर जो एक राज्यपाल के नाम एक लेटर जो है फ्लोर टेस्ट को लेकर वो अब दुष्यंत चौटाला की तरफ से भेज दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच महेश ये भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लगातार काफी लंबे समय से लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव है, लगातार कवर करते आए और आप हरियाणा की राजनीति से काफी ज्यादा वाकिफ है। तो यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि अगर जमीनी स्थिति देखें तो इस बीच क्या कुछ हरियाणा की बनी हुई है और बीजेपी की क्या कुछ वहां पर दशा साफ तौर से दिखाई दे रही है। अगर ये फ्लोर टेस्ट होता है तो क्या इसमें विश्वास मत हासिल कर पाएगी बीजेपी? देखिए, अभी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मंशा या कांग्रेस पार्टी की मंशा है वो किसी भी तरीके से सरकार गिराने की नहीं है। दरअसल लोकसभा का चुनाव है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि किसी भी तरीके से सरकार का जो एडवांटेज है, चाहे वो प्रशासनिक सहायता के रूप में, चाहे वो वोटर पर एक गवर्नमेंट होने का जो प्रेशर है वो खत्म करना चाहते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग यहाँ पर की जा रही है। लोकसभा का चुनाव परिणाम जैसे ही सामने आएगा उसके बाद करीब 2 महीनों के अंतराल के बाद विधानसभा की चुनावी कार्यवाही
जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में अब चूंकि कार्यकाल नहीं बचा है, चूंकि वक्त नहीं बचा है, तो ऐसे में सरकार गिराने की अब मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई मंशा नहीं है। सिर्फ राष्ट्रपति शासन लगवाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर जरूर की जा सकती है और वोटर्स पर, खासकर प्रशासनिक अधिकारियों पर ये मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो भी बनता हुआ नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी फैसले के साथ प्रशासनिक अधिकारी दबाव में नहीं आए और किसी भी तरीके से चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई भी भेदभाव कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के साथ नहीं किया जाए। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।